हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है। एक नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी और अन्य चीज़ों से संबंधित 1 से 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूं। आशा है आपको वीडियो पसंद भी आती होंगी। जैसे ही कोई सरकारी नौकरी की नया वैकेंसी की अनाउंसमेंट होती है, मैं उसका वीडियो डिटेल में बना देता हूं, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो आशा है आपको वीडियो पसंद भी आती होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक रेड बटन होगी जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 3 दिसंबर को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कुछ वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों, इस मेरे वीडियो में 3 चरण होंगे। पहले स्टेप में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। सेकेंड स्टेप में मैं बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मतलब अप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। और लास्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप में मैं बताऊँगा कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। तो आइए पहले स्टेप पे आते हैं। उनके द्वारा जो वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है वो 3 वैकेंसी है। वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 और ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट ग्रेड 3। ये 3 वैकेंसी हैं, मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए और ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट ग्रेड 3 के लिए। तो आइए दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो फॉर्म की अप्लाई हो रही है वो जो है स्टार्टिंग डेट है वो 21 दिसंबर 2016 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 1 जनवरी 2017 तक। एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है। जो फीस रखी गई इसमें एप्लीकेशन की, वो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रखी गई है और SC ST के लिए 700 रखी गई है और PH कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है। और इसमें जो एज रखी गई है वो 1 जुलाई 2016 को आपकी एज 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। मीन्स 21 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 40 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ये एज जो काउंट होगी ये 1 जुलाई 2016 को काउंट होगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, माने फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए ये सब। यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो वो चलेगा। इसके साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग मानी स्टेनो टाइपिंग रखी गई है 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में। स्टेनो टाइपिंग आप जानते ही होंगे, ये एक अलग प्रकार की टाइपिंग होती है। यदि आपको ये टाइपिंग आती है तब आप अप्लाई करें, नहीं तो ना अप्लाई करें। और जो स्टेनो टाइपिंग रखी गई है वो हिंदी में रखी गई है, वो 60 वर्ड मतलब 60 वर्ड पर मिनट रखी गई है। इसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग भी रखी गई है हिंदी में, वो रखी गई है 40 वर्ड पर मिनट। अब आते हैं सेकंड पे, यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ साथ जो इसमें हिंदी टाइपिंग रखी गई है वो 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। इसमें किसी प्रकार की स्टेनो टाइपिंग नहीं है, वो स्टेनो टाइपिंग सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए रखी गई है। अब आते हैं थर्ड पे, जो ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए, यदि आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम वही है, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग 40 वर्ड। हाँ, यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। सॉरी, मैं पहले थोड़ा गलत बोल दिया था। यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, मीन्स अकाउंट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एक बार फिर मैं बताता हूँ, यदि आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से हों बैचलर डिग्री, और स्टेनो टाइपिंग मांगे है इसमें, और कंप्यूटर टाइपिंग मांगे है। यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, इसमें स्टेनो टाइपिंग नहीं है, सिर्फ हिंदी टाइपिंग है, वो है 40 वर्ड पर मिनट। यदि आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं अकाउंट के लिए तो आपको मांगी गई है कॉमर्स में बैचलर, इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग रखी गई है, वो 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है।
और एज मैंने बता ही दिया और सब चीज़ें बता ही दिया। इसमें एक चीज़ ये नहीं कहा गया है कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे तो हर फॉर्म में ये कहा जाता है कि इस डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि कब तक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो आप यदि अपीयरिंग में हैं तो यह देख अप्लाई, यदि अपीयरिंग वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लीकेशन के लिए उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि जैसे मान लो उनकी जो एग्ज़ाम हो जा रहा है वो जनवरी में हो जाएगा, मान लो फर्स्ट स्टेज, और सेकंड स्टेज के लिए वो बुलाएंगे तो भी हमें लगता है मार्च अप्रैल तक जाएगा, और सेकंड स्टेप भी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मई जून तक जाएगा। तब भी शायद आपके पास डिग्री नहीं होगी। तब तक आपका एग्ज़ाम हुआ रहेगा थर्ड ईयर का, आपके पास रिजल्ट ही नहीं होगा यदि आप लास्ट ईयर में होंगे तो आप यदि अपीयरिंग में हैं तो नहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस तक आपके पास डिग्री नहीं होगी और आपके पास मार्कशीट नहीं होगी। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, इनका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। अब सिलेक्शन के लिए मैं बताता हूँ। पहले जो है ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए जो है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या है। यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें पहले 2 एग्ज़ाम कराए जाएंगे। दोनों, पहला एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा और दूसरा भी अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया दूसरा एग्ज़ाम कौन सा होगा। पहले एग्ज़ाम में जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रखा गया है पहला एग्ज़ाम, इसमें क्या रहेगा कि जो कंप्यूटर लेवल के मतलब CCC लेवल के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 1/4 मीन्स 0.25 काट लिया जाएगा। और इसमें आपको मिनिमम 50% लाना अनिवार्य है। मीन्स ये 50 नंबर का पेपर है तो आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स कहीं जोड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको इसमें 50% ला देना है, फिर सेकंड स्टेज के लिए आप चले जाएंगे। अब सेकंड स्टेज इन्होंने जो रखा है ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए, वो यह रखा है कि इसमें जो पेपर होगा उसमें सेक्शन वाइज है, जो है अंक गणित के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अकाउंटेंसी के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 75 क्वेश्चन 75 नंबर, मानिए सभी क्वेश्चन एक नंबर के होंगे और गलत करने पर 1/4 यानी 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा 150। अब इस जो सेकेंड स्टेप का एग्ज़ाम है इसके आधार पर वो मेरिट बनाएंगे। इसके आधार पर जो आपका जो वो था फर्स्ट स्टेज का, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसमें आपको 50% सिर्फ लाने ही थे। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यदि आप उस मेरिट में आते हैं तो आपके लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर के लिए और ऑफिसर असिस्टेंट, ये तो मैं पहले जो होता है ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए बताया। अब मैं बता रहा हूँ स्टेनोग्राफर और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का। इसमें भी लगभग सेम ही प्रोसीजर है। पहले प्रोसीजर में 2 एग्ज़ाम इसमें भी रखे गए हैं। पहले में सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है और कंप्यूटर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो CCC लेवल के होंगे और 50 नंबर रखा गया है। आपको मिनिमम 50% उसमें लाना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, गलत करने पर 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। यदि आप उसमें 50% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे उस एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड स्टेप के एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड स्टेप के लिए एग्ज़ाम जो रखा गया है स्टेनोग्राफर और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, वो ये रखा गया है कि GS और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे। माने 3 सेक्शन होगा, GS प्लस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, हिंदी के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। सब पे सेम मार्क्स होंगे, यानी 50 50 50। टोटल मार्क्स हो गए 150। अब 150 के हिसाब से, और इसमें भी सही करने पे 1 नंबर, गलत करने पर 1/4 माने 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो 150 में मेरिट बनेगी। अब यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपके लिए स्टेनो, टाइपिंग और अदर प्रकार की जो टाइपिंग रखी गई है उसके लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है वो जो सेकेंड स्टेप का एग्ज़ाम होगा उसके बाद रखा गया है। यदि सेकेंड स्टेप का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो डेट देंगे। यदि लेट जाता है तो लेट जाना पड़ेगा। तो आप उस प्रकार यदि अपीयरिंग वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी प्रकार अपना देख के अप्लाई कीजिए। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि कोई सवाल आपको रह गया है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर उस कमेंट का अप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आपको देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब
की रेड कलर की बटन होगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।